हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताओ कि आपको मेरी आई वॉन्ट यू ये स्टोरी कैसी लग रही है। तो लास्ट पार्ट में देखा था कि जो है ना ईबो बोबो को लेके आ चुका है। मेंशन में आने के बाद जो है ना बोबो हमारे सेन के बारे में पूछता है। सेन अपने रूम में है, ईबो बताता है क्योंकि ईबो ने सेन को जॉब पे जाने के लिए मना किया है। ऐसे नहीं कि काम मत करो, ऐसा नहीं कहा है। उसने कहा है तुम घर बैठ के काम करो, बट तुम घर से बाहर मत जाओ, क्योंकि ऑफिस में तुम्हें जो चीज़ें चाहिए होंगी, ज़रूरत का सामान या कुछ भी, वो चीज़ें जो है ना मैं तुम्हें ला के दे सकता हूँ, तुम घर में रहोगे तो सर्वेंट से कह के। बट तुम ऑफिस वगैरह गए तो तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी थी। बट सेन कहता है बट अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, कुछ नहीं। तो जो है ना सेन ऐसे कहता है ना, तो ईबो कहता है नहीं, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। और उसके बाद जो है ना सेन की माँ भी आ चुकी थी, जहाँ पे सेन की माँ और ईबो के डैड उन लोगों की जो है ना अच्छी बन रही थी। और जो है ना सेन की माँ थी ना बहुत ज़्यादा फ्रेंडली, फ्रैंकली कह सकते हैं कॉमेडी टाइप इंसान थी, जो सेन के साथ हमेशा कॉमेडी टाइप बातें करना, उसे जो है ना समझाना, गुस्से से ना समझा के प्यार से समझाना उनका काम था। तो वो वैसे ही जो है ना सेन को समझाने के बाद वो जो है ना वो सेन को मना लेते हैं। और सेन अभी घर पे ही रहते काम करता है। जो बोबो कहता है अंकल कहाँ है कर गगा कहाँ है कहते हुए वो चला जाता है। और इबो बता देता है कि दिस वे करके, यानी उस साइड पे है करके। वहाँ पे जो एक नया सा रूम है ना, उस रूम को डेकोरेट किया है हमारे ईबो ने। सेन वहाँ पे काम करेगा इसलिए, तो सेन वहाँ पे था। तो ईबो बताता है, तो बोबो था ना वो दौड़ते हुए चला जाता है और नॉक करता है और कहता है गगा मैं अंदर आ सकता हूँ। जब सेन उसकी आवाज़ सुनता है तो सेन हाँ कहता है। और उसके बाद जो है ना बोबो अंदर आ जाता है। बोबो अंदर आने के बाद जो है ना वो उनसे बातें करता है। नॉर्मली बोबो बताता है कि वो यहाँ पे था, क्या हुआ क्या नहीं, सब कुछ बताए। सारी जो चीज़ें थी ना झान के साथ रह के उसे कैसा महसूस हुआ, वो बेबी के साथ उसे खेल के कैसा महसूस हुआ, सारी चीज़ें बताता है। और सेन था ना वो बहुत ज़्यादा खुश था उसके फेस पे स्माइल देख के। इसके बाद जो है ना कुछ दिन यानी आफ्टर 1 मंथ ऐसे ही गुजर जाता है, बिल्कुल सेम ऐसे ही गुजर जाता है। रोज़ कॉलेज जाना, रोज़ घर आना, यानी ईबो का जो काम था ना वो डेली शेड्यूल वो वही काम करता था, सारी चीज़ें करता था। और झान के साथ जो है ना उसकी दोस्ती भी अच्छी तरह से बन चुकी थी हमारे ईबो की। और उसके बाद जो है ना ईबो जो है ना ईबो और बोबो के साथ दोस्ती हो चुकी थी झान की। और अच्छे से वो बातें, मिलना, कॉफ़ी, कैफ़े एक्सेट्रा 1 महीने में बहुत सारी चीज़ें हो चुकी थी। और सेन और ईबो के रिश्ते में भी थोड़ा जो है ना एक लेवल आगे बढ़ चुके थे। अभी जो है ना वो लोग दोस्त की तरह बात करते थे। हाँ, उन लोगों में इंटीमेट रिलेशनशिप है, आगे भी होने वाले हैं। बट जो है ना अभी तक जो है ना ईबो को प्यार है, बट सेन को अभी तक जो है ना अपने प्यार है या नहीं उसे अभी तक वो कंफ्यूज है। तो उसने अभी तक बताया नहीं है कि उसे प्यार है या नहीं, कुछ ऐसा एक्सेट्रा उसने कुछ बताया नहीं। हाँ, उसका हस्बैंड उसके साथ सोना चाहता है तो वो सोने देता है, एक्सेट्रा यही है। वो उसने जो है ना प्यार हुआ है या ये क्या है, कुछ उसने अभी तक जो है ना अपने मन में की जो फीलिंग है ना अभी तक एक्सप्लेन नहीं की है ईबो के सामने, ना ही वो खुद भी समझ पाया है अब तक। तो वो लोग सिर्फ अभी जो है ना दोस्त थे। ईबो उसको अपना हस्बैंड प्यार करता है वो, बट सेन ने अभी तक जो है ना ईबो से नहीं कहा है कि हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ, एक्सेट्रा कुछ भी नहीं कहा है। तो ऐसे ही 1 महीना बीत चुका था। तो आज जो है ना ईबो जो है ना घर में रह के जो है ना अभी उसका जो है ना एग्ज़ाम होने वाला था, तो वो एग्ज़ाम की पढ़ाई कर रहा था और सेन अपना काम कर रहा था। तो दोनों एक ही रूम में थे, एक ही स्टडी रूम में वो दोनों काम कर रहे थे अपना पढ़ाई का। तभी जो है ना ईबो के पास जो है ना एक जो है ना मैसेज आता है, जिसके बाद जो है ना ईबो मैसेज को ओपन करता है। जिसके बाद जो है ना ईबो उस मैसेज को देखता है जहाँ पे एक फ़ोटो थी, जिसे देखने के बाद जो है ना ईबो को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ जाता है। और ईबो कहता है ये सब क्या है, ऐसे बहुत ज़्यादा गुस्से से कहता है। और उसके जो फेरोमोन्स थे ना वो रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद जो है ना सेन ध्यान देता है, क्योंकि फेरोमोन्स रिलीज़ होने के बाद जो असर होते हैं ना हमारे सेन पे, तो सेन उसकी ओर देखता है। सेन कहता है क्या हुआ है, तुम इतना ज़्यादा गुस्से में क्यों लग रहे हो, क्या हुआ है बताओ ना, ऐसे कहता है। तो ईबो सेन की ओर देखता है बिल्कुल इतना ज़्यादा गुस्से से। उसके बाद जो है ना सेन कहता है मुझे जाना होगा और तुम अपना ख्याल रखना, ऐसे कहता है। और सेन निकल जाता है। जिसके बाद जो है ना सेन सेन निकलने जाता है, ईबो निकल जाता है वहाँ से। ईबो निकलने के बाद जो है ना वो जो है ना अभी बोर्ड चल रहे थे ना, तो ईबो को जो है ना छुट्टी थी, तो ईबो घर पे रहता था। बट सेन जो है ना स्कूल यानी कॉलेज में आ जाता है। कॉलेज में आने के बाद जो है ना वो ऊपर जहाँ पे हमारी झान की क्लास थी ना, झान की क्लास में पहुँच जाता है। और वहाँ पे पहुँचने के बाद जो है ना झान की ओर देखता है और कहता है झान इधर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। तो झान कहता है ईबो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो ईबो झान का हाथ पकड़ता है और उसे लेके चला जाता है जहाँ पे कोई भी नहीं था, एक रूम था। वहाँ पे लेके जाने के बाद जो है ना
ईबो उसके सामने फ़ोटो करता है अपने मोबाइल से और कहता है ये सब क्या है। तो सेन उसकी ओर देखता है, यानी झान उसकी ओर देखता है और कहता है क्या क्या मतलब है। तो ईबो कहता है मुझे पता है ये तुम्हारा नाम है। तो जो है ना झान कहता है क्या 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 मतलब है तुम्हें। तो सेन कहता है हाँ, ईबो कहता है कि देखो मैंने ये देख लिया है, मुझे बताओ ये सब क्या है, तुमने मेरे भाई के बारे में क्यों लिखा है। तो जो था ना झान कहता है नहीं वो तो मैंने सिर्फ इमेजिनेशन लिखी है। तो ईबो जो है ना उसके फेस पे जोर से जो है ना पंच मारता है और कहता है तुम्हारी इमेजिनेशन में मेरा भाई है, पूरी पर्सनैलिटी तुमने मेरे भाई की लिखी है और जो कुछ भी हो ना वो सारी चीज़ें। तो झान कहता है क्या तुमने ये पढ़ा है। तो ईबो कहता है हाँ मैंने पढ़ा है, मैंने सोचा था कि वो तुम नहीं होगे बट वो तुम ही निकले आखिरकार। जब मैंने तुम्हारे बारे में पता करवाया जहाँ पे तुमने इस बुक को पब्लिश किया था ना, मुझे वहीं से पता चला कि वो तुम हो करके, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा है। तुमने ऐसा क्यों किया, मेरे भाई के पर्सनल लाइफ के बारे में तुमने कैसे जो पब्लिश कर दिया उससे बिना इजाज़त के तभी, और तुमने इतने घटिया सीन भी मेरे भाई के साथ कैसे ड्रॉ कर दिए, बताओ तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम मेरे भाई के बारे में इतनी घटिया सोच कैसे रख सकते हो। तभी इंसान कहता है मेरी बात सुनो, मेरी बात तो सुनो। तो ईबो कहता है सुनने के लिए क्या रहा है, बिना पूछे किसी की परमिशन बिना परमिशन के तुम किसी के भी बारे में ऐसे नहीं लिख सकते, खास करके मेरे भाई के बारे में नहीं लिख सकते, तुम जानते हो ना। तो ईबो कहता है बट किसी को नहीं पता चलेगा, यानी हमारा झान कहता है। तो ईबो कहता है इसका मतलब क्या तुम लिखोगे। तो झान कहता है सॉरी माफ़ कर देना सॉरी। तो ईबो कहता है आज के बाद तुम ना मुझे तुम्हारी घटिया शक्ल बिल्कुल भी मत दिखाना और मेरे भाई से दूर रहना, ऐसे जो है ना ईबो कहता है और वहाँ से चला जाता है और झान वहीं पे बैठ के रहता है। और उसके बाद जो ये क्या हुआ वो याद करता है और वो जो है ना डर जाता है, क्या इसका मतलब वो जो है बोबो को देख नहीं पाएगा, वो बोबो से बात नहीं कर पाएगा, क्यों ऐसा होगा, क्या उसने बुक को पब्लिश करके गलत काम किया। बट वो तो सिर्फ एक बुक है ना, मैंने पूरी तरह से उसके बारे में नहीं लिखा है ना, बट वो कैसे समझ गया, उसने कैसे जान लिया कि वो मैं हूँ, और ऊपर से जो है ना इस बुक में कौन है वो उसने सब कुछ जान लिया। अब क्या वो मुझे बोबो से मिलने नहीं देगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और जो है ना झान के फेस पे मुक्का पड़ने के कारण जो है ना झान के माउथ से जो है ना ब्लड भी निकल रहा था, बट झान ने उन सारी चीज़ों को इग्नोर करके वो जल्दी दौड़ते हुए जो है ना, जो सामने मैंने पहले ही कहा था सामने ही स्कूल है करके जो छोटे बच्चों का, तो वो वहाँ पे चला जाता है, वहाँ पे अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद जो है ना जहाँ पे जो क्लासरूम था ना जहाँ पे बेबी और वो पढ़ता है वहाँ पे चला जाता है। वहाँ पे जाने के बाद जो है ना सीधा अंदर घुस जाता है टीचर की बिना इजाज़त लेने के बाद। वो अंदर जाने के बाद जो है ना बोबो को हक कर लेता है, और बोबो तो अपनी पढ़ाई कर रहा था, वो लिख रहा था और वो पूरी तरह से शौक था, और बेबी थी ना वो भी शौक थी। तो जो टीचर थी ना वो कहते हैं आप कौन हो, आप ऐसा कैसे क्लास में घुस सकते हो, आप क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हो। तो ऐसे कहता है। तो जो है ना हमारा झान जो है ना बोबो को उठा लेता है अपनी गोद में और उसे बाहर लेके आ जाता है, और बेबी भी बाहर आ जाती है। और इसके बाद जो है ना बेबी बाहर आते हुए टीचर को कहता है टीचर वो मेरे अंकल है, आप क्लास को कंटिन्यू कीजिए, मेरे अंकल के पास में जा रही हूँ। ऐसे टीचर के हाँ में सीढ़ी लाती है और वो वहाँ से चले जाते। बाहर आने के बाद जो है ना बोबो तो पूरी तरह शौक था। बोबो कहता क्या कर रहे हो गगा, आप मुझे ऐसे हक क्यों किए हो गगा, आप क्या कर रहे हो, छोड़ो दर्द हो रहा है गगा छोड़ो, ऐसे जो है ना बोबो कह रहा रहता है। बट जो झान था ना वो छोड़ ही नहीं रहा रहता है। तभी जो है ना बेबी कहती है अंकल क्या हुआ है आपको, आप बोबो को क्यों ऐसे पकड़े हुए हो, क्या कर रहे हो अंकल, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना वो बेबी आती है और उन दोनों को बीच से जो ना जोर से हटाती है, जिसके बाद जो है ना झान छोड़ देता है। तभी बेबी कहता है अंकल मुझे बताओ क्या हुआ है, आप ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो, और आपके आंखों में आंसू क्यों है, ऐसे कहता है। तो झान कुछ कह ही नहीं रहा रहता है, और बोबो तो कंफ्यूज होके देख रहा था। बोबो कहता है क्या हुआ है, आप रो क्यों रहे हो, कुछ हुआ है क्या, आप मुझे बता सकते हो, मैं आपकी मदद करूँगा, ऐसे कहता है। तो झान कहता है बोबो अगर तुम्हारे ब्रदर ने कहा कि तुम मुझसे मत मिलो तो क्या तुम मुझसे नहीं मिलने वाले। तो बोबो कहता है बट गगा ऐसे क्यों कहेंगे, गगा तो आपसे मिलने के लिए मना नहीं करते। तो झान कहता है अगर कहा तो बोबो कहता है गगा
पता नहीं मैं क्या करूँगा, तो मैं नहीं जानता हूँ गगा, बट ऐसा नहीं होगा, गगा ऐसा नहीं कहने वाले, ऐसे कहता है। तो जो है ना बेबी कहता है बट ऐसा क्यों कहेंगे इबो गगा, इबो गगा तो ऐसे नहीं बात करते हैं ना। तो जहान कहता है बेबी मुझसे मिस्टेक हो गई है इसलिए। तो बेबी कहते क्या मिस्टेक हो गई है अंकल, बता दीजिए मुझे। तो जहान कुछ कहता नहीं है और फिर पीछे से एक आवाज़ आती है और कहती है यहाँ क्या हो रहा है, तुम लोग क्लास में क्यों नहीं हो। तब जहान आवाज़ को पहचान लेता है और जहान पीछे मुड़ के देखता है और जहान देखता है कि जो है ना वो इबो ही है करके। तो जहान जो है ना बोबो का हाथ पकड़ लेता है और इबो आता है और इबो कहता है क्या हो रहा है जहान, तुम क्या कर रहे हो, उसे क्लास अटेंड करने दो, तुमने उसे बाहर क्यों लाया है। तभी जहान कहता है मुझे तुम उसे मत कहना, कुछ भी मत कहना, मैं उस बुक को पब्लिशिंग करना बंद कर दूंगा, पब्लिशर को कह दूंगा जो इस बुक को पब्लिश कर रहा है, प्लीज़ उसे कुछ मत कहना। तो जो सेन ईबो कहता है हाँ ठीक है, पर तुम मेरे भाई से दूर रहना, और ऐसे कहता है। और इसके बाद जो है ना बोबो को हाथ पकड़ लेता है और उसे जो है ना लेके जाना स्टार्ट कर देता है। तो भी जहान कहता है प्लीज़ उसे कहीं मत लेके जाओ ना प्लीज़, मैं आगे से ध्यान रखूँगा, मैं ऐसी कोई चीज़ जो है ना उसे हर्ट कर सकता है ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, प्लीज़ प्लीज़। बट जो था ना ईबो उसे लेके चला जाता है बाइक से डायरेक्ट मेंशन की ओर। और जो है ना जहान वहीं पे रो रहा था, जहान सोच नहीं पा रहा था वो क्या करे, उसने गलत किया इस बुक को पब्लिश करके। और बेबी कहते अंकल क्या हुआ है, मुझे बताओ अंकल, अंकल प्लीज़ बताओ। बट अंकल कुछ बता नहीं रहे थे, यानी जो है ना जहान कुछ बता नहीं रहा था। तभी बेबी कहते मैं अपनी बैग लेके आती हूँ, ऐसे कहते हैं और बोबो के भी। और उसके बाद वो बैग लेके आती है क्लास से और जहान से कहती है चलने के लिए। और जहान जो हाँ मान जाता है, जहान अपनी कॉलेज जाता है, वहाँ से बाइक निकालता है। बाइक निकालने के बाद जो है ना वो बेबी को लेके घर में आ जाता है। घर में आने के बाद जो है ना लुलू थी ना वो लुलू के पास जाता है और लुलू को जाके हक करता है, कहता है शिजे मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, अगर बब्बू यहाँ से चला गया तो मैं क्या करूँगा, शिजे प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए शिजे। हाँ इबो को पता चल चुका है वो बुक पब्लिश में नहीं की थी करके, और उसे मेरी फीलिंग्स के बारे में भी पता चल चुका है, उसने नोटिस किया है शिजे मैं तो उसे प्यार करना चाहता हूँ, उसे अपने पास रखना चाहता हूँ शिजे, आपको पता है ना मैं उसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ, तो आपको पता है ना शिजे। तो यानली कहते हाँ, यानली ने हमारी लुलू कहती है कि हाँ मुझे पता है, तुम शांत हो जाओ, मुझे बताओ एग्जैक्टली क्या हुआ है। तो जहान जो है ना जो कुछ भी है ना वो बता देता है। वो पूरी बातें बताने के बाद जो है ना जहान कहता है अब क्या होगा शिजे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहा था, क्या वो मुझसे उसे दूर कर देगा, शिजे मैं क्या करूँ प्लीज़ मुझे बताइए, ऐसे कहता है। और शिजे कुछ कह ही नहीं पाती। फिर जो है ना शिजे कहते शांत हो जाओ, ऐसे जिसके बाद जो है ना जहान शांत हो जाता है। जिसके बाद जो है ना जहान जो खाना नहीं खाता, ऐसे ही जो अपने कमरे में ही बैठा हुआ रहता है। और मॉर्निंग होने के बाद जो है ना जल्दी जल्दी से बेबी को रेडी करने के बाद जो है ना वो लोग निकल जाते हैं फिर से कॉलेज की ओर, जहाँ पे वो लुलू ने कहा था जाते टाइम जो है ना कहा था कि तुम कुछ खा के जाओ करके, बट जहान ने कहा था नहीं, वो जो है ना बोबो को देखना चाहता है, इसलिए जो है ना बोबो तो वो स्कूल में आ जाता है, जहाँ पे स्कूल में आने के बाद जो है ना बेबी और जहान खड़े ही रहते हैं। और जिसके बाद जो है ना वो इंतज़ार कर रहे थे बोबो का, बट बोबो नहीं आता है। और जो बेबी थी ना अंदर चले गए, कहती है अंकल आप भी चले जाइए अपने कॉलेज में, ऐसे कहती है। और जहान हाँ में सीरियल है, जहान कॉलेज में आता है। कॉलेज में आने के बाद जो ईबो की बाइक ढूंढता है, बट बाइक नहीं मिलती है। जिसके बाद जो है ना वो ये भी देखता है कि क्या कहते हैं वो ईबो को क्लास में देखता है, बट क्लास में भी नहीं मिलता है। तो जो है ना हमारा जहान बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। और जहान को नहीं कि परफेक्ट जो है ना ईबो का अभी तक एड्रेस भी नहीं पता है, क्योंकि वो लोग एक दूसरे से हाँ मिले हैं, बाहर मिले, बट एड्रेस पता नहीं है। और जहान ईबो को कॉल कर गया था, ईबो उसे कोई आंसर देने वाला नहीं ये भी पता है, इसलिए जहान बहुत ज़्यादा ही जो है ना कन्फ्यूज़ है, बहुत ज़्यादा ही उसे अजीब फील हो रहा है, वो क्या करे उसे समझ में नहीं आ रहा है। और वो बहुत ज़्यादा रो रहा है। क्या ईबो को उसकी फीलिंग के बारे में पता चलने के बाद ईबो को उसकी फीलिंग के बारे में पता चला है ना, तो क्या ईबो को वो यानी बोबो को वो दूर भेज देगा, ऐसा ही जो है ना जहान को लग रहा है। तो जहान जो है ना बहुत ज़्यादा ही रो रहा है। तो वो जो है ना क्लास अटेंड ना करते हुए वो अपनी बाइक के साथ जो है ना एक सुनसान जगह पे आ जाता है, जहाँ पे आने के बाद जो है ना वो वहीं पे बैठ के सोचना स्टार्ट कर देता है, जो है ना बोबो के फेस के बारे में, कितना क्यूट फेस है, उसकी आंखें, उसके बात करने का स्टाइल, सब कुछ जो कुछ भी ना, वो छोटा बच्चा है बट वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखता है, उसकी पूरी बॉडी जो अट्रैक्टिव है, उसके गाल चबी से
उसकी बॉडी स्ट्रक्चर सब कुछ याद करता है, उसके बात करने का तरीका सब कुछ याद करता है हमारा जहान। और रो रहा था। तभी जहान का अपने फ़ोन की ओर ध्यान जाता है और जहान कहता है मुझे किसी से सलाह लेना होगा, मुझे क्या करना चाहिए। इसलिए जो ना जो जहान है ना जो अपने मोबाइल में नंबर ढूंढना स्टार्ट कर देता है और उसे जो है ना नंबर मिल जाता है हमारे सेन का। और उस सेन के नंबर पे वो कॉल करता है, क्योंकि जब वो लास्ट टाइम मिले थे ना, आपको याद होगा, याद नहीं होगा तो आपने जो पिछले पार्ट में आपने देखा ही होगा, पिछले पार्ट या 4 या 5 पार्ट में था, जहाँ पे आपने देखा होगा कि सेन और जहान एक ही जगह पे एक दूसरे से टकराए थे। तो वहीं पे उन दोनों ने नंबर अपना एक्सचेंज कर लिया था, वीचैट अपनी एक्सचेंज कर ली थी ना। तो यहाँ पे जो है ना जहान बिना सोचे कॉल कर देता है और वहाँ से कॉल अटेंड की जाती है और कहते हैं हेलो हेलो, तुम जहान जहान हो ना। तभी जहान रोते हुए कहता है क्या क्या आप मुझसे मिल सकते हो। तभी सेन कहता है क्या हुआ है तुम्हें, तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो। तो जहान कहता है प्लीज़ प्लीज़ मुझे आप मिल सकते हो। तो जो है ना सेन कहता है हाँ तुम मुझे बताओ। तो जहान है ना एड्रेस सेंड कर देता है, जिसके बाद जो है ना सेन जो है ना ईबो को मैसेज करके वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद जो है ना सेन जो था ना जहान ने जिस जगह पे बताया था वहाँ पे पहुँच जाता है, जहाँ पे वो देखता है कि जो है ना जहान कितना ज़्यादा रो रहा है। वो उसकी आंखें, उसका चिल्लाना, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे, जैसे ड्रिंक की बोतल थी ना वहाँ पे पड़ी हुई थी। तो सेन उसके पास जाता है और उसके पास जाके बैठा है और कहता है जहान क्या हुआ है, क्या हुआ है मुझे बताओ। तो जहान है ना जो उसे देखता है और जाके जल्दी से हकी कर लेता है और कहता है अब क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मुझसे गलती हो गई, अब क्या होगा मेरे साथ, क्या होगा, प्लीज़ मुझे मेरी मदद करो प्लीज़, क्या होगा मेरे साथ, ऐसे कहता है। तो सेन कहता है क्या मतलब है तुम्हारा, मुझे बताओ क्या हुआ है। तो है ना जहान जो है ना बताता है कि उसने एक बुक लिखी थी एक छोटे से बच्चे के साथ और उस छोटे बच्चे का नाम लिखा था और वो मैं था, ऐसे बताता है। और मैं उससे प्यार करने लग गया था, अचानक से सब कुछ हुआ, मैं उसके बारे में डर्टी थॉट रखने स्टार्ट कर दिया और जब भी मैं उसके साथ रहता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है। वो सारी चीज़ें, बट इतना ही है कि वो मुझसे छोटा है और वो एक ओमेगा है। तो जहाँ जो सेन था ना वो कहता है तुम मुझे उसका नाम बता सकते हो। तो सेन कहता है बट सुनो ना मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसके भाई को पता चल चुका है, अगर उसके भाई ने कुछ किया तो सेन उसकी ओर देखता है और कहता है कुछ नहीं होगा, मुझे बताओ सिर्फ। क्योंकि ये सेन को ये बातें जो है ना सुनी सुनाई सी लग रही थी, इसलिए जो है सेन पूछ रहा था नाम। तो जो है ना जहान कहता है बोबो, ऐसे कहता है उसका नाम बोबो है, जिसके से मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो सेन उसकी ओर देखता है, सेन कहता है क्या 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 तुम सच कह रहे, तुम हो वो। तो जहान कहता है क्या क्या मतलब है तुम्हारा। तो जो है ना सेन धीरे से कहता है जो है ना बोबो ईबो का भाई है, तुम जानते हो। तो हाँ हाँ मैं ईबो के भाई के बारे में ही बात कर रहा। तो सेन कहता है हाँ मैं ईबो का हस्बैंड हूँ। तो जहान था ना वो पुत्र शॉकिंगली देख रहा था, क्या ईबो का हस्बैंड। तो जो है ना सेन उसके और देखता है और कहता है और बोबो पता है तुम मुझसे मिल नहीं पाओगे, नहीं मिल पाओगे। तो जो है ना जहान कहता है क्यों क्यों नहीं मिल सकता। तो जो है ना सेन बताता है कल रात को क्या हुआ था। सेन बताता है कल रात को क्या हुआ था। तो जो है ना ईबो जो है ना बोबो को घर में लेके आने के बाद जो है बोबो को अपने कमरे में बंद कर दिया था। बोबो घर से रूम से बाहर आने की कोशिश कर रहा था। वो कहते गगा क्या हुआ है, आप मुझे यहाँ पे अचानक से क्यों लाए, मेरे स्कूल में बैग छूट गया है, मैं क्या करूँ, गगा गगा प्लीज़ प्लीज़, ऐसे कह रहा था। बट जो था ना हमारा ईबो बहुत ज़्यादा गुस्से में था और सेन को ये पता नहीं था, सेन अपने रूम में ही था। तब बाद में जो है ना शाम हो जाती है, जब 7 बजे हो जाते हैं ना, तब जो है ना सेन अपने रूम से बाहर आता है क्योंकि खाने का टाइम हो चुका था ना, वो आ जाता है। और आने के बाद जो है ना वो बोबो को ढूंढता है, बट बोबो जो अपने कमरे में था। तो जो है ना सेन कमरे की ओर जा रहा था, तभी ईबो ऊपर से कहता है वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। तो सेन कहता है क्या हुआ है, बट क्यों, बोबो कमरे में नहीं है क्या। तो सेन ऐसे कहता है। तो जो ईबो कहता है वो कमरे में ही है, उसके पास जाने की ज़रूरत नहीं। तो जो वो कहता है बट मुझे बताओ क्या हुआ है, तो तुम कल बहुत जो है ना गुस्से में निकले थे, बताओ क्या हुआ है। तो जहान कुछ जो सेन था ना वो पूछता है, बट ईबो था ना वो कोई रिप्लाई नहीं देता। तो सेन कहता है मुझे बताओगे क्या हो रहा है, तुमने उसे वहाँ पे क्यों कैद किया है, मैं जा रहा हूँ उसे देखने के लिए। और जो है ना सेन जो डोर को ओपन करता है अंदर जाता है, वहाँ पे देखता है कि बोबो जो है ना रोते हुए सो चुका है करके। तो ईबो पीछे से आता है और कहता है तुम चलो बाहर, ऐसे कहता है। तो सेन कहता है मुझे बताओ क्या हो रहा है। तो बोबो जो ईबो था ना वो उसे हक कर लेता है और ईबो कहता है क्या इसके लाइफ में खुशियाँ नहीं आ सकती,
क्या उसे हर टाइम दुख ही मिलेगा किसी ना किसी तरीके से? तो जो सेन को समझ में नहीं आता। उसके बाद जो है ना सेन कहता है मुझे बताओ क्या हुआ है, डिटेल में सबको सारी चीज़ें बताओ करके ऐसे कहता है। और जिसके बाद जो है ना सेन बाहर आ जाता है, जिसके बाद ईबो डोर को बंद कर देता है। जिसके बाद जो है ना ईबो को क्या हुआ है, बुक को पब्लिश किया गया है, क्या उसमें थॉट लिखे थे, क्या था, प्यार कैसे किया जाता है, ये एक्सेट्रा जो सारी चीज़ें थी ना उस बुक में थी। और मुझे पता चल चुका थी कि वो लड़का जो है ना उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है करके। तो वो मेरा दोस्त ही है जो है ना। ईबो ने सब कुछ सारी चीज़ें थी ना वो सारी बता दी थी। और ईबो ने पूछा था, यानी सेन ने पूछा था कि अब तुम क्या करोगे? तो ईबो ने कह दिया था डायरेक्टली कि मैं उसे जो यहाँ से दूसरी जगह पे भेज दूंगा करके। तो सेन ने कहता तुम ऐसा क्यों करोगे? बट ईबो कहता है कि मैं इसके सिवा और कुछ नहीं कर सकता, मैं उसे सेव करने के लिए सब कुछ करूँगा, जो मुझसे जमेगा ना सब कुछ करूँगा, ऐसे कहता है। और जो था ना ये सारी बातें जो है ना सेन जो है ना जहान को बता देता है। और जहान कहता है क्या मतलब है, वो यहाँ से कहाँ भेजने वाला है? तो जो है ना वो कहता है मुझे भी नहीं पता है, उसने मुझे सारी डिटेल बताई नहीं है, ऐसे कहता है। और जो है ना जहान कहता है बट मैं नहीं चाहता उसे दूर होना। हाँ मैं उसे पसंद करता हूँ बट मैं उसे कभी हर्ट नहीं करना चाहता, मैं कभी भी उसे हर्ट नहीं करना चाहता, आज तक मैंने उसे हर्ट नहीं किया है किसी भी तरीके से। सेन कहता है मैं समझ सकता हूँ तुम मुझसे प्यार करते हो, बट वो उसका भाई है तो वो अपने भाई के लिए प्रोटेक्टिव होने ही वाला है, तुम समझ सकते हो ना? तो सेन ऐसे कहता है। तो जहान था ना वो उसकी और देखता है। और जहान कहता है हाँ मैं समझ सकता हूँ बट उसे यहाँ से। तो जो सेन कहता है मैं भी नहीं समझ पा रही हूँ, ऐसे कहता है। और जो है ना सेन वहीं पे उसके पास ही बैठता है कुछ टाइम तक। और जो है ना जहान था वो कंटिन्यू रोते जा रहा था। उसके बाद जो है ना सीन शिफ्ट होता है यहाँ पे हमारे स्कूल में, जहाँ पे ईबो जो है ना बोबो को लेके आया था क्योंकि उसकी बैग छूट गई थी ना, तो वो बैग लेने के लिए आया था। तो जो है ना बेबी ने आज बैग लाई थी। तो वो आता है क्लास में आने के बाद जो है ना ईबो तो चला जाता है प्रिंसिपल से बात करने के लिए। और जो है ना वो बोबो को छोड़ देता है, बोबो से कहता है कि अपनी बैग ले लेना करके। और वो बेबी के पास आता है, बोबो बैग ले लेता है। और बेबी और बोबो दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं कुछ टाइम तक। उसके बाद जो है ना बोबो बाहर आता है जहाँ पे ईबो खड़ा था, ईबो के पास आता है और ईबो उसे लेके चला जाता है। जिसके बाद जो है ना ईबो उसे घर लेके आ जाता है जहाँ पे आज बोबो की ज़िंदगी बदलने वाली थी। बोबो यहाँ से जाने वाला था मिस्टर वांग को बिना बताए। मिस्टर वांग को पता नहीं था कि ईबो ये सब क्यों कर रहा है करके, बट मिस्टर वांग उसे रोक नहीं पा रहे थे। और सेन भी घर पे नहीं था इस टाइम पे, सेन तो हमारे जहान के साथ बैठा हुआ था ना, इसलिए। तो ईबो जो है ना हमारे बोबो को यहाँ से दूसरी जगह पे भेज देता है। इसके बारे में हमें अभी नहीं बताया गया है कहाँ भेजता है, तो क्या पता तो भेज देता है। जिसके बाद जो है ना अभी हमें 5 साल बाद सीन दिखाया जाता है, बिल्कुल 5 साल हो चुके, जहाँ पे ईबो की लाइफ चेंज हो चुकी थी, जहान सेन की लाइफ सबकी की लाइफ चेंज हो चुकी थी। अभी जहान के 2 बच्चे थे, जहान नहीं हमारे सेन के 2 बेबीज़ थे, जो एक आयुआन और एक जिंगी, दोनों ही लड़के थे उसे। और जो है ना सेन और ईबो बहुत अच्छे से लाइफ जी रहे थे, अच्छा सब कुछ चल रहा था। और मिस्टर वांग भी अच्छे चल रहे थे। और जो है ना ईबो ने जो है ना जो काम था ना, यानी जो ऑफिस वर्क था ना, अभी जो ना वो उस कंपनी का सीईओ बन चुका था। हेड जो थे ना ईबो के डैडी थे। बट ऐसा हो रहा था जहान भी जो है ना एक अलग जो उसने क्रिएट किया था अपना वर्ल्ड, यानी जो वो स्केच करता था, वो ड्रॉ करता था, वो कॉमिक लिखता था, वो उसी में ही है अभी भी, वो वही काम करता है। और वो भी एक फेमस ऑथर बन चुका है। बट ऑथर का फेस अभी तक रिवील नहीं हुआ है, ऑथर के बारे में अभी तक किसी को कुछ भी नहीं पता है। ऐसा ये सब चल रहा था। तो आज जो है ना ईबो जो है ना आज एयरपोर्ट पे आ चुका है, क्योंकि हमारा बोबो आज वापस आ रहा है, क्योंकि बोबो अभी 15 साल का हो चुका है। तो बोबो वापस आ रहा है, बोबो को लेने के लिए जा चुका है हमारा ईबो। तो चलिए हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं अब क्या होता है तो आगे।